मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 श्वसन, ये साइंस के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम श्वसन है। इसे लेकर मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखेंगे आप, क्वेश्चन कह रहा है कि ये चैप्टर का नाम है श्वसन, तो सबसे पहले समझना होगा कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो मनुष्य है या अन्य कोई भी जीव जंतु, ठीक है, जिसके अंदर जान होती है, तमाम जंतुओं के लिए, तमाम जीवों के लिए श्वसन जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक श्वसन की क्रिया जंतु के अंदर नहीं होगा वह जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए हर एक जीव के लिए, जितनी भी जीव है, सभी जीवों के लिए श्वसन का क्रिया होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हम सांस लेते हैं, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जो भी चीज़ हो, जंतु हो, पौधा हो, पादप हो, या कोई भी जंतु हो जिसके अंदर जान होती हो, या कोई भी जीव हो जो पृथ्वी पर निवास करता हो, उन तमाम जो है जीवों के लिए जो है क्या, जो है श्वसन अति आवश्यक है जीवन को जीने के लिए, जीवन को जो है जीवन के संचालन के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर 2 से श्वसन चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर को देखते हुए क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर का नाम जो होगा, तो चैप्टर का नाम देखते ही सबसे पहले मन में ये सवाल उठता है कि यह श्वसन जो चैप्टर का नाम है, श्वसन है असल में क्या। तो उससे मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो वॉच करें, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ, जो भी समझाऊँ, उससे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो श्वसन किसे कहते हैं उसे मैं अभी बता रहा हूँ। देखेंगे, ये मेरे द्वारा बनाया गया अपना नोट है। ठीक है, बायोलॉजी के आप देख रहे होंगे, एमडी अशरफ सर, मैथ सर्ट के स्टडी सेंटर के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो श्वसन किसे कहते हैं, जब आप नोट को अगर परचेज करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 70 792 054 16 पे कॉल करके, मैसेज करके जो है आप जो है नोट्स को मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो देखेंगे, कह रहा है कि श्वसन वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एवं जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह श्वसन कहलाता है। मतलब कह रहा है कि श्वसन एक वैसी रासायनिक क्रिया है जो जीवों के लिए है। किसके लिए है? जीवों के लिए, जिसके द्वारा, इस श्वसन के द्वारा पदार्थों का ऑक्सीकरण और जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब इसी के द्वारा जो है, जीवों के द्वारा, इसी जीव के द्वारा क्या होता है कि जो जीव है, सभी जीव में इस श्वसन के द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जैसे हम जो भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम सांस के ज़रिए क्या करते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं श्वसन के ज़रिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्वसन एक वैसी रासायनिक क्रिया है जो जीवों के लिए खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जिसके द्वारा होता है, तथा जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब मनुष्यों में श्वसन को करने से उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ जो भोजन करते हैं, उसका ऑक्सीकरण, उसका पाचन होता है, तथा उससे फिर जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब उस भोजन के द्वारा, जो हम भोजन करते हैं, उसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा, श्वसन के द्वारा हो जाता है, और फिर उसी श्वसन की मदद से हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन आएगा मन में कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो देखेंगे, कह रहा है कि श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? श्वसन 2 प्रकार का। देख रहे होंगे, श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक को अवायवीय श्वसन और दूसरा को वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, एक जो होता है कहते हैं अवायवीय श्वसन, और दूसरा वायवीय श्वसन। मतलब श्वसन 2 प्रकार से किया जाता है। एक वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपलब्धता में हो, उसको वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, मतलब ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन जो हम करते हैं, कि क्रिया को पूरा करते हैं, उसको अवायवीय श्वसन। क्या देख रहे होंगे, क्वेश्चन है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है, तो कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है तथा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। देख रहे हैं कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसी श्वसन की क्रिया जिसके द्वारा, ठीक है, जहाँ पे जो हम श्वसन करें, तो जो श्वसन लेते के लिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या कोई भी गैस लेते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसी श्वसन की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अभाव में जो हम सांस लेते हैं, उस श्वसन की क्रिया को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। और जब हम ऑक्सीजन के अभाव में जब सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर उस श्वसन के द्वारा लिए गए गैसों से क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है, उस ग्लूकोज के अणु का
विखंडन हो जाता है, मतलब ग्लूकोज के अणु जो है 6 भागों में बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है और बहुत कम मात्रा में, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह बहुत कम मात्रा में। इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन, मतलब वैसी श्वसन की क्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का अभाव हो, उस श्वसन को अवायवीय श्वसन कहेंगे। उस कहते हैं इस प्रकार के श्वसन से शरीर में ग्लूकोज के अणु का विखंडन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है 6 भागों में। उसके बाद उससे जो कहते हैं अवायवीय श्वसन से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो बहुत कम, किसके तुलना में? तो वायवीय श्वसन की तुलना में। अब देखेंगे कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है अतः इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो देख रहे हैं कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हम सांस लेते हैं उस क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया पूरा होता है उस श्वसन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। तो उस वायवीय श्वसन से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? तो वायवीय श्वसन से जो है हमारे शरीर के अंदर जो है पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर पाइरूवेट जो होता है उसका पूर्ण तरीके से ऑक्सीकरण हो जाता है, पाचन हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम वायवीय श्वसन लेते हैं तो पाइरूवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर की से कहते हैं श्वसन के द्वारा बाहर निष्कासन हो जाता है, बाहर की निकल जाता है। और जल जो हमारे शरीर के अंतर जो है कि जो क्या होता है जो ऊर्जा के रूप में काम करता है। तो वही कह रहा है कि पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है अतः इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो समझ गए कि वायवीय श्वसन वैसी श्वसन की क्रिया है जिसके फलस्वरूप हम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सांस लेते हैं उस सांस को वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। और यह जो है जो क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो पाती। और इससे जो कहते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है वह अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जब बनेगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन देख रहे होंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। देख रहे होंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन 2 भागों में बांटा गया है। तो वायवीय श्वसन के पहला कारण, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब जब तक ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तब तक जो हम सांस लेंगे वह वायवीय श्वसन नहीं बल्कि अवायवीय श्वसन। लेकिन जब ऑक्सीजन सांस लेंगे उसमें ऑक्सीजन जो हम लेंगे तो उस श्वसन को हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। उसी में देखेंगे कि अवायवीय श्वसन के लिए पहला तर्क कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मौजूद रहेगा तो जो सांस लेंगे वह क्या होगा? अवायवीय श्वसन। दूसरा देखेंगे वायवीय श्वसन का तर्क कि वायवीय श्वसन का दूसरा ये है तर्क कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। मतलब जो हम सांस लेते हैं वायवीय श्वसन के लिए उसका जो पहला चरण होता है वह पहला चरण कहाँ जो है पूर्ण हो जाता है? कोशिका द्रव्य में। और दूसरा चरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पूर्ण रूप से जो है पूरा हो जाता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में जो हम सांस लेते हैं तो उसका उस श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। मतलब अवायवीय श्वसन के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, श्वसन के जरिए जो गैस को लेते हैं तो वह जो है पूर्ण रूप से कोशिका द्रव्य में ही उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो वायवीय श्वसन के द्वारा जो हम सांस लेते हैं तो उसमें जो गैस हम लेते हैं तो उसका कार्य कहाँ कहाँ संपन्न होता है? प्रथम चरण में कोशिका द्रव्य और द्वितीय चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला तीसरा तर्क है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का कि वायवीय श्वसन जो होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में देखेंगे तीसरा तर्क कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में तीसरा तर्क क्या है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हम समझ गए कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपलब्धता में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में, मतलब जो है अनुपलब्धता में, मतलब जिस समय ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं रहेगा उस समय अवायवीय श्वसन होगा। देखेंगे तीसरा तर्क कि वायवीय श्वसन के जरिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, विखंडन, बंटवारा होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन से क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, उसकी बंटवारा हो जाता है और उसके बाद जो है क्या होता है कि ग्लूकोज के विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन में जो क्या होता है कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज का थोड़ा सा मात्रा का ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का उससे निर्माण हो जाता है। किससे? अवायवीय श्वसन से। चौथा तर्क देखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का। तो वायवीय श्वसन में चौथा तर्क यह है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में होता है और अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में। जब हम देखते हैं कि दौड़ते रहते हैं, हाँफते रहते हैं, तो हाँफने के दरमियान ऑक्सीजन को जो है पूर्ण रूप से श्वसन के लिए लेना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए
क्या होता है कि उस समय हमें थकान, लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है हमारे शरीर की दौड़ना, चक्कर आना जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम, क्योंकि हम जो साँस छोड़ते हैं जल्दी-जल्दी दौड़ने की वजह से क्या होता है, हाँफने की वजह से जो गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसी को ले लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। इसकी वजह से क्या होता है हमारे शरीर में जो है दर्द वगैरह शुरू होता है। तो वही कह रहा है, और उसमें ताकत भी जो है क्या होता है, जो है एनर्जी जो है लो होने की संभावना हो जाती है, और उसमें जो है हमें ताकत का क्या होता है कि अनुभव ये होता है कि हमें जो है बहुत कम मात्रा में हमें क्या हो रहा है कि जो है एनर्जी मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में एनर्जी कम मिलता है, ताकत कम मुक्त होती है, और वायवीय श्वसन में एनर्जी अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है? तो समझ में आया कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वायवीय श्वसन एक वैसी श्वसन की क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं, और यानी ऑक्सीजन की दूसरी भाषा में ऑक्सीजन की उपलब्धि में जो हम सांस लेते हैं, उस श्वसन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में जो हम सांस लेते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन एक वैसी क्रिया है जिसके द्वारा जो है किसी भी जीव के अंदर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, पाचन हो जाता है, और उसके बाद जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है? जीव के अंदर जो है ताकत का जो है उत्पादन होता है, उसकी वजह से, श्वसन की वजह से। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में होता है तथा इससे ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ठीक है? और अवायवीय श्वसन वैसे श्वसन जो ऑक्सीजन की उपलब्धता के में होता है, और इससे जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है तथा जल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है? समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आपके लिए फिर इसमें इसके बाद अगला वीडियो लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा। इसके में जो भी प्रॉब्लम हो आपको पढ़ने में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 707